नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर देहरादून से आज धामी कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक। सिंचाई, पंचायती राज समेत कई प्रस्ताव आने की संभावना है। कैबिनेट उप समिति के ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट भी कैबिनेट में रखी जा सकती है। उप समिति के अध्यक्ष सुबोध उनियाल ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सिंचाई, पंचायती राज समेत कई प्रस्ताव आने की संभावना है और कैबिनेट सब कमेटी की ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट भी रखी जा सकती है। सब कमेटी अध्यक्ष सुबोध उनियाल ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी है। ये बड़ी खबर। अगली खबर देहरादून से, जहां पर खाई में गिरा अनियंत्रित वाहन। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। चक्राता क्षेत्र में हुआ हादसा। देहरादून से खबर, जहां पर खाई में गिरा अनियंत्रित वाहन। तो खाई में गिरा अनियंत्रित वाहन, ये बड़ी खबर। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। चक्राता क्षेत्र में हुआ हादसा। देहरादून से खबर, जहां पर खाई में गिरा अनियंत्रित वाहन। तो खाई में गिरा अनियंत्रित वाहन, ये बड़ी खबर। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई है। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश वैश्विक बना है। पूरी दुनिया अब भारत का लोहा मान रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार का अर्थ बदल गया है। 11 साल पहले केंद्र की सरकारों पर घपले घोटालों का आरोप लगता था, लेकिन अब पारदर्शिता से काम हो रहा है। दिल्ली से अगर 1 रुपया आता है तो सीधे बैंक खाते में आता है। सीएम धामी ने कहा कि 27 करोड़ लोगों में 11 सालों में गरीबी से वो बाहर आए हैं। वहीं अटल आयुष्मान योजना से आम जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा का फायदा मिला है। 2014 से पहले घपलों की सरकार, घोटालों की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, तुष्टिकरण की बातें सामने आती थी, लेकिन अब ये परिभाषा भी बदल गई है। अब विकास है, इनोवेशन, नवाचार है और आविष्कार, इस प्रकार की बातें आज हो रही हैं। पहले सरकारी योजनाओं की जो बात होती थी तो बिचौलिए बीच में आ जाते थे, पैसे खा जाते थे, और अब डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सीधे अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है तो सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था। देश की आजादी के बाद ये तो बिल्कुल सच है, आप सब भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोई सरकार, ऐसी सरकार नहीं आई जिसने कि ये सोचा कि देश के गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार पड़ जाएं तो उनके इलाज का क्या होगा। ये पहली मोदी सरकार है जो आयुष्मान भारत योजना लेकर आई है और गरीबों का इस योजना के माध्यम से आज अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। पहले हम केवल आयात पर निर्भर रहते थे, इंपोर्ट पर निर्भर रहते थे। आज मेक इन इंडिया ने इसकी ताकत ने एक्सपोर्ट में भी अब हम लीड करने लगे हैं। इसमें भी हम दुनिया के प्रमुख देशों में हमारा नाम आने लगा है। पहले हम दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में आते थे, आज दुनिया की हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हुए हैं। और ये 11 साल विकास के, विश्वास के और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते हुए भारत को देख रहा है और अनुभव कर रहा है। कांग्रेस के राज में भी अनेक नारे दिए जाते थे, गरीबी हटाओ, लेकिन अब आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार में पिछले 11 सालों में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने अल्मोड़ा को 365 करोड़ की सौगात दी। ये सौगात है शेराघाट सरयू पंपिंग पेयजल योजना। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के हित के लिए 11 साल पूरे किए। बता दें कि शेराघाट सरयू पंपिंग योजना की मांग लंबे समय से की जाती रही है, जिसे केंद्र सरकार ने इसकी वित्तीय स्वीकृति दे दी।
अल्मोड़ा नगर के साथ आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पेयजल का संकट रहता है। शेराघाट सरयू पंपिंग योजना बनने से यहां पीने के पानी की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 365 करोड़ रुपए की लागत से जो शेराघाट सरयू पंपिंग योजना दी है वह हमारे अल्मोड़ा के लिए वरदान सिद्ध होगी। घर घर पानी देने का काम है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 जून को अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं। नरेंद्र मोदी ने 11 साल पूरे करने के मौके पर अल्मोड़ा को 365 करोड़ की सौगात दी है। ये सौगात है सरयू पेयजल पंपिंग योजना। अल्मोड़ा में लंबे समय से पानी की किल्लत रही है। इस समस्या को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने 365 करोड़ की यह योजना सौगात के रूप में सांस्कृतिक नगरी को दी है। इसकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। जल्दी ये योजना अमल में आएगी, जल्दी इसका काम शुरू होगा। डीपीआर तैयार होने में बस अब कुछ ही दिनों का समय शेष है, ऐसा कहना है आला अधिकारियों का। जब ये पंपिंग योजना बन जाएगी, इससे अल्मोड़ा के नगरीय क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो पेयजल का बड़ा संकट है उसका समाधान हो जाएगा। न्यूज स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह बिस्किट। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने एसपी देहात और सीओ समेत कई पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है, साथ ही ग्रीष्मकालीन पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन चारधाम यात्रा में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ रहे हैं जिसको लेकर अब ऑपरेशन लगाम की शुरुआत की गई। जो भी कोई माहौल खराब करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के वाहनों को सीज किया जाएगा। आप सभी अवगत हैं कि अभी हमारी चारधाम यात्रा जो है वो चरम पे चल रहा है। साथ साथ उसके साथ में जो ग्रीष्मकालीन पर्यटक हैं वो भी यहाँ पे भारी संख्या में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये रुड़की क्षेत्र में काफ़ी वो ट्रैफिक का दबाव रहता है, जिसको हम लोग अपनी ड्यूटी हमने बढ़ाई हैं। साथ साथ जो बॉटलनेक्स हैं वहाँ पे हमने उसको क्लियर करवाया है। जैसे भी असामाजिक तत्व जो आ रहे हैं जो कि यात्रा में, चाहे वो ग्रीष्मकालीन या पर्यटन हो या चारधाम की यात्रा हो, उसमें कुछ व्यवधान करते हैं, हुड़दंग करते हैं, उसके खिलाफ भी रेंज लेवल से ऑपरेशन लगाम हमने उसकी शुरुआत की है। मदिरा का सेवन करे गाड़ी चलाते वक्त, या फिर उसके गाड़ी में कुछ हॉकी स्टिक, बेसबॉल अगर ऐसे लेके वो चलता है तो उसकी गाड़ी को हम लोग उसको सीज करेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।